नमस्कार दोस्तों, आपकी पेरेंटिंग जर्नी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे थे डिजिटल पेरेंटिंग पे। तो जो भी बच्चे देखते हैं उससे होने वाले जो नुकसान उनको हो रहे हैं, वो चाहे आइज इम्पैक्ट की हम बात करें या ब्रेन वेव्स उनकी हाइपर एक्टिव हो जाती हैं या स्पाइन प्रॉब्लम जो बच्चों में बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ हम बात करेंगे कंटेंट वैलिडेशन की और बच्चे क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं और कितना देखते हैं। तो यदि हम बात करें कि बच्चे क्या देखते हैं, तो जैसे छोटे बच्चे हैं, 3 साल तक के बच्चे को एक टेलीटबीज़ प्रोग्राम आता था या थॉमस एंड फ्रेंड्स हैं, उनके अलावा कोई चैनल सब्सक्राइब होना ही नहीं चाहिए आपके टीवी पे कि बच्चा उसे देखे। जैसे ओगी एंड कॉकरोच है, तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनका मीनिंग बच्चों को शायद नहीं पता है, लेकिन उनको वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उन शब्दों का मतलब ना पता होने के बावजूद भी वो उनको इस्तेमाल करते हैं। और इससे 3 चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उनकी लैंग्वेज पे, उनके बिहेवियर पे और उनके एक्शन पे। तो हम बचपन में ही उनके जो लिंग्विस्टिक है उसको हम बिगाड़ देंगे यदि हम इस तरह के चैनल बच्चों को दिखा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो सिंचैन वो ना देखे, डोरेमोन वो ना देखे। 5 साल से छोटा बच्चा सिंचैन देखे ही ना। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि किस उम्र के बच्चे को हमें कौन सा चैनल देना है। अगर हमें एंटरटेनमेंट के लिए उसको टाइम देना है, उसको कोई भी टीवी चैनल अगर वो देखता है, तो हमारे घर में किस उम्र का बच्चा है और उसको किस तरह के टीवी शोज़ जो हैं हम देखने की परमिशन दे सकते हैं। दूसरा भी बात कर रहे थे हम कि वो कितना देख सकते हैं। तो 2 साल तक का जो बच्चा है, 2 साल तक के बच्चे के लिए स्क्रीन अलाउ ही नहीं है। आप कोशिश करें कि 2 साल की उम्र तक बच्चा किसी भी स्क्रीन को, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो या मोबाइल की किसी भी स्क्रीन को ना देखे। 3 से 4 साल तक का बच्चा 30 मिनट्स मैक्सिमम पर डे अगर देख रहा है, तो उससे ज़्यादा वो ना देखे, हम ऐसी कोशिश करें। फिर 3 से 4 साल का बच्चा 1 घंटा देख सकता है। 4 साल से 5 साल या उससे ज़्यादा बड़ा बच्चा भी केवल 2 घंटे टीवी की स्क्रीन हो या मोबाइल की मिला के, या वो लर्निंग ऐप्स भी अगर यूज़ करते हैं ऑनलाइन, तो वो सब उसमें हम काउंट कर सकते हैं। 2 घंटे का जो समय है, तो वो उसमें अपने लर्निंग प्रोग्राम भी देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी होती हैं, तो 2 घंटे से ज़्यादा वो उसको इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह हम एक टाइम उनका सीमित कर दें, एक टाइम उनका हम शेड्यूल कर दें कि इससे ज़्यादा मोबाइल या टीवी वो नहीं देख सकते। और वो नियम हो, और नियम को सख्ती से आप उसको अप्लाई करेंगे तभी बच्चे उसको फॉलो करेंगे। अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा शिथिलता बरतेंगे तो बच्चे उसे कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना है, तो घर के बड़े मेंबर जो हैं वो भी खाना खाते समय टीवी और मोबाइल से दूर रहें, तो बच्चे भी वो चीज़ देखेंगे। तो ये चीज़ उनको करके सिखाने वाली है कि किस एज ग्रुप का बच्चा स्क्रीन टाइम कितना ले सकता है जो उसे नुकसान ना करे। तो इस तरह हम ध्यान रख सकते हैं। अभी बात आती है कि बच्चे कहाँ देखते हैं। भाई बच्चे कितना देख रहे हैं वो हमने तय कर दिया है। बच्चे क्या देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि इतने उम्र के बच्चों को हमें ये चीज़ नहीं देनी है। तो बच्चे कहाँ देखते हैं, बच्चे ये तो यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, बच्चे फेसबुक रील्स देख रहे हैं, इंस्टा रील्स देख रहे हैं, जिसको पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए घर में कि बच्चा यूट्यूब खोल के देखे ही ना। यूट्यूब किड्स उनके लिए है, और 10 साल से छोटे बच्चे यूट्यूब ना देखें। आप अपनी यूट्यूब प्रोफाइल लॉक करके रखें, या आपका इंस्टा अकाउंट है, फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, बच्चे उसको स्क्रॉल ना करें, आप ये ध्यान रखें। तो उनके लिए आपका यूट्यूब चैनल देखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, यूट्यूब किड्स में जो भी बच्चों के लिए आता है, बच्चा अगर अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ देख रहा है तो वहाँ वो देख सकता है। अभी सबके मोबाइल में अभी नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजन है, तो ये सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब को भी आप लॉक करके रखें जिससे बच्चा वो ना देखे। क्योंकि अगर बच्चा स्क्रॉल कर रहा है और उसके सामने कोई भी लिंक आता है, मान लो वो कोई इंस्टा रील ही देख रहा है, कोई लिंक आता है और वो क्लिक करता है, उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो वहाँ कुछ गलत देखे, लेकिन अगर अचानक से आ जाएगा और वो देख लेगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस बच्चे पे होगा, और वो इतना ज़्यादा होगा कि वो आपको बता भी नहीं पाएगा और आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी जो भी प्रोफाइल है जो बच्चे के लिए देखना ज़रूरी नहीं है उसको लॉक करके रखें। सबसे बड़ी बात ये आती है कि बच्चे मतलब स्क्रीन की तरफ जाते क्यों हैं, क्योंकि
पेरेंट्स वर्किंग है, एक तो ये समस्या है, और दूसरा ऐसा होता है एक बहुत बार कि हमने बच्चों को सोशल होना सिखाया ही नहीं होता है। तो उसके लिए जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं वो ये ज़रूर करें कि यदि आपका बच्चा छोटा है तो आप 12 महीने तक उसको केवल और केवल उसकी माँ के साथ रहने दें। 12 महीने तक बच्चा अपनी माँ के साथ रहे, लेकिन 13वां महीना शुरू होने से आप उसको फैमिली के जितने भी और मेंबर हैं उन सब के साथ कंफर्टेबल फील करना सिखाएं, उन सब के साथ रहना सिखाएं। ऐसा नहीं है कि अगर माँ कहीं गई है तो बच्चा किसी के साथ रह ही नहीं सकता, वो खुद के साथ रहेगा और हाथ में मोबाइल के साथ रहेगा या सामने टीवी के साथ रहेगा। क्योंकि टीवी स्क्रीन को बच्चे बहुत ज़्यादा तब यूज़ करते हैं जब वो किसी के साथ कंफर्टेबली नहीं खेल सकते, किसी के साथ नहीं रह सकते, बस या तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे या तो केवल अपने साथ या किसी स्क्रीन के साथ। तो बच्चों को सोशल होना सिखाएं, जिससे ये दिक्कत नहीं आए कि उनको जब भी पेरेंट्स कहीं बाहर जाएं, जब भी पेरेंट्स किसी काम में इन्वॉल्व हैं या जब भी बच्चे के पास समय है तो वो समय उसको सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो किसी भी स्क्रीन को लेके बैठ जाए। तो सोशल एक्टिविटी में अगर बच्चा इन्वॉल्व होगा तो बच्चा इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहेगा। अभी बच्चे का अगर हम कोई भी दिन है पर डे, बच्चे का अगर हम आइडल डे शेड्यूल नहीं करेंगे तब भी बच्चा स्क्रीन की तरफ भागेगा। अब उसके दिन में फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं है ये हमें देखना है। एकेडमिक तो सबका होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और जो भी 8 से 2 का समय है या 9 से 2 का जो भी टाइम ड्यूरेशन स्कूल का होता है वो एकेडमिक्स में चलो चला जाता है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर रखें, या एंटरटेनमेंट के लिए भी हम 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर रखें। और नॉन एकेडमिक एक्टिविटी जो है, जैसे कोई बच्चा डांस क्लास जा सकता है, कोई पियानो सीख रहा है, कोई अबेकस सीख रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, तो कोई भी एक चीज़ उसको हम ज़रूर सिखाएं ताकि वो स्क्रीन से या इस मोबाइल से, टीवी से या किसी भी इस तरह की चीज़ों को अपने व्यवहार में, अपने दिन में शामिल करने से दूर रहे। जब बच्चा बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा और वहाँ थकेगा तो स्क्रीन वो अपने आप ही कम यूज़ करेगा। तो स्क्रीन यूज़ करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम बच्चे का दिन, एक आदर्श दिन हम सेट ही नहीं कर पाते हैं। घर के काम हैं या ऑफिस के काम हैं या बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो सभी पेरेंट्स के पास हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता है कि उसका आदर्श दिन कैसा होना चाहिए। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम ये सारी चीज़ें उसके एक दिन में रखते हैं तो उसका स्क्रीन टाइम वैसे ही अपने आप ही वो बहुत कम हो जाएगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएगा। तो हम ध्यान रखें कि बच्चा जिस एज ग्रुप का है उसके हिसाब से उसको क्या देखना ठीक है, वो जिस एज ग्रुप का है उसके हिसाब से उसको कितना देखना ठीक है, जिससे उसकी लिंग्विस्टिक खराब ना हो, जिससे उसका बिहेवियर खराब ना हो, जिससे उसके एक्शन में किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उसके लिए एक दिन तय करते हैं, एक नियम तय करते हैं। अब जैसे एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, तो 15 मिनट से 2 घंटे के बीच का उसका एंटरटेनमेंट का टाइम होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जब हम उसका एक आइडल डे शेड्यूल करेंगे तो बच्चा अपने आप ही सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करते करते अपना दिन पूरा कंप्लीट कर लेगा और उसके पास उतना समय ही नहीं बचेगा। तो जैसे हम 3 थंब रूल की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि हमें डिस्टेंस मेंटेन रखनी है या हमें एंगल, किस एंगल में हम बैठ रहे हैं वो देखना है, हमें लाइट का ध्यान रखना है, तो इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि बच्चे क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं और कितना देखते हैं। फिर अभी बात आती है कि जब बच्चों के पास अपना मोबाइल हो तो तब हम उनको कैसे देखें या कैसे ऑब्जर्व करें कि बच्चा क्या देख रहा है, कहाँ देख रहा है। अभी मानो मेरे मोबाइल पे कुछ देखा है तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन अगर बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है या बच्चा ट्यूशन जाता है या कोचिंग जाता है, बच्चे का अपना मोबाइल है, तो वैसे तो हमें बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चा कितना मोबाइल देख रहा है अगर बच्चा हमारे साथ ही रह रहा है। और फिर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि बच्चा हमसे छुपा के कुछ देख रहा है या हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो देख रहा है तो हमें पता चले, तो गूगल फैमिली लिंक से भी हम अपना मोबाइल बच्चे के मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें बच्चा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या बच्चा कितनी देर मोबाइल यूज़ कर रहा है वो हमें भी पता चलेगा। और ये बात बच्चे को भी पता होगी तो बच्चा किसी एक्स्ट्रा चीज़ में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। तो इस तरह भी हम बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं और स्क्रीन से होने वाले जितने भी नुकसान हैं उससे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो अभी डिजिटल पेरेंटिंग में आज इतना ही।
और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही पेरेंटिंग टिप्स के लिए मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।